क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे हिंदू पंचांग में कभी कभी 12 नहीं 13 महीनों वाला वर्ष भी होता है, और वह अतिरिक्त महीना जिसे लोग महत्वहीन समझते थे। और आज भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिस मास को मलमास कहकर उपेक्षित किया जाता था वही पुरुषोत्तम मास बन गया? याद रखिए, जो समय संसार की नजरों में अतिरिक्त था वही भगवान की नजरों में सबसे अधिक प्रिय बन गया। आज की यह कथा हमें बताएगी कि भगवान की कृपा किस प्रकार किसी उपेक्षित को भी महान बना सकती है। मेरे प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री भागवत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता में। यदि आप भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु, भागवत गीता और सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी कथा आपसे न छूट जाए। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पवित्र और दिव्य कथा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 3 वर्षों में आता है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास, जिसे मास या मला मास भी कहते हैं, हिंदू पंचांग का वह अतिरिक्त चंद्र मास है जो सौर और चंद्र वर्ष के अंतर को संतुलित करने के लिए आता है। परंपरा में इसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी मास माना गया है। इसके महत्व में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मास में जो मनुष्य श्रद्धा से और भक्ति से भगवान का नाम लेता है, तुलसी सेवा करता है, जप, तप, दीपदान, व्रत अथवा एक समय सात्विक भोजन करके कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करता है, उस पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मास हमेशा से इतना सम्मानित नहीं था? एक समय ऐसा भी था जब इससे कोई महत्व नहीं देता था। आज हम उसी अद्भुत यात्रा की कथा सुनेंगे, उपेक्षा से महिमा तक की यात्रा। हरे कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। 12 महीने अपने अपने कार्य और महत्व के साथ प्रतिष्ठित थे। हर महीने का अपना स्थान था, अपना सम्मान था। लेकिन एक दिन एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। वह नया था, अनोखा था और अन्य महीनों से भिन्न था। समस्या यह थी कि उसका कोई स्वामी नहीं था। उसके नाम पर कोई विशेष महिमा नहीं थी। धीरे धीरे लोग उसे मलमास कहने लगे। उसे शुभ कार्यों के योग्य नहीं माना गया। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों में उससे कोई स्थान नहीं दिया गया। चारों ओरों से उपेक्षा मिलने लगी। समय बीतता गया। वह मास भीतर ही भीतर दुखी रहने लगा। एक दिन उसने स्वयं से कहा, मैं भी तो ईश्वर की बनाई हुई समय व्यवस्था का हिस्सा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि सब मुझे तुच्छ समझते हैं? उसका हृदय पीड़ा से भर गया। अंततः वह भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचा। भगवान के चरणों में गिरकर उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, सभी महीनों को सम्मान मिला है, सबका कोई ना कोई महत्व है, लेकिन मेरा कोई आदर नहीं करता। लोग मुझे अशुभ और निरर्थक समझते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनी। उनके दिव्य मुख पर करुणा और प्रेम की मधुर मुस्कान थी। वे बोले, हे मास, तुम दुखी मत हो। संसार जिसे छोटा समझता है उसे बड़ा बनाने की शक्ति मेरे पास है, और जिसे लोग तुच्छ कहते हैं उसे मैं महान बना सकता हूँ। फिर भगवान ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। आज से तुम
पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तुम मेरे शरण में रहोगे, तुम मेरे मास से पूजित और पवित्र बनोगे, और जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, मैं उसे विशेष कृपा प्रदान करूंगा। यह सुनते ही उस मास का सारा दुख समाप्त हो गया। उसकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। जिसे लोग कभी मलमास कहते थे, वही अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था। भगवान के नाम ने उसे महान बना दिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस मास में जो भक्त जप करेगा, व्रत रखेगा, जो दान देगा, जो कथा सुनेगा, जो मेरा स्मरण करेगा और जो अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करेगा, उससे मैं विशेष पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करूंगा। तभी से पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। इस मास में भक्त प्रातः स्नान करते हैं, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपना अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण में बिताते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है, जो व्यक्ति संसार की नजरों में छोटा है, वह भगवान की नजरों में महान बन सकता है। जो उपेक्षित है, वह भक्ति से पूजनीय बन सकता है, और जो समय साधारण दिखाई देता है, वही भगवान के स्मरण से परम पवित्र बन सकता है। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि भक्ति जीवन को बदल देती है, विनम्रता हृदय को पवित्र कर देती है, और भगवान की शरण में जाकर हर कमी, हर दुख, हर तुच्छता महिमा में परिवर्तित हो सकती है। यदि आपको पुरुषोत्तम मास की यह पवित्र कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे। साथ ही बताइए कि आप इस पुरुषोत्तम मास में कौन सा संकल्प लेने वाले हैं। अगर नहीं लेने वाले ना, तो जरूर लीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए या आपके अगले जन्म के लिए बहुत ही फलदायी होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि यह दिव्य कथा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यह कथा सुनी। ईश्वर करे कि पुरुषोत्तम मास की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नए ज्ञान और नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।